साथियों नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक शिक्षा मनोविज्ञान का एक सबसे अहम महत्वपूर्ण टॉपिक है कुर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत। इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ये चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे रीट हो, उन सभी में अमूमन पूछे जाने वाला ये टॉपिक है और महत्वपूर्ण सिद्धांत है कुर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत। इसको हम समझने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो कुर्ट लेविन है। ये कुर्ट लेविन संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक है। कौन सी श्रेणी में आता है? ये संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक में आता है। इन्होंने एक सिद्धांत दिया, फील्ड थ्योरी ऑफ कुर्ट लेविन के नाम से जाना जाता है। कुर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अब इस सिद्धांत के अन्य नाम कौन कौन से हैं जो हमें परीक्षा में पूछे जाते हैं? तो इस सिद्धांत का एक पहला नाम जो है वो सदिश व कर्षण का नियम, सदिश व कर्षण का नियम। दूसरा नाम है स्थानगत सिद्धांत, भी इसे ही कहते हैं। तीसरा नाम है तलरूप सिद्धांत या टोपोलॉजी थ्योरी। तीसरा नाम इसका और है एक प्राकृतिक दशा का सिद्धांत, प्राकृतिक दशा का सिद्धांत, नेचुरल कंडीशन का सिद्धांत भी इसे जाना जाता है। ये कुर्ट लेविन जो है ये गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, गेस्टाल्टवादी संप्रदाय से संबंधित है। इन्होंने ये सिद्धांत सन 1917 में दिया था। कब दिया था? सन 1917 में ये सिद्धांत दिया था। ये जो कुर्ट लेविन थे ये मूलतः रसायन शास्त्री थे। कौन से थे ये? मूलतः ये रसायन शास्त्री थे और ये जर्मनी के थे। आपको पता है कि जर्मनी का जो संप्रदाय है मनोवैज्ञानिकों का वो संज्ञानवादी या गेस्टाल्टवादी संज्ञान जो है गेस्टाल्टवादी या संज्ञानवादी संप्रदाय है जर्मनी का। उसके बाद इसके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी ये है, इस सिद्धांत को इन्होंने गणितीय रूप से समझाया। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी की रचना इन्होंने की, जिसके अंदर इन्होंने इस सिद्धांत का वर्णन किया है। ये जो सीखने का सिद्धांत है ये किसके ऊपर बल देता है? ये सिद्धांत जो है सीखने के लिए प्रेरणा एवं प्रत्यक्षीकरण के ऊपर बल देता है। यदि कोई व्यक्ति सीख रहा है तो उसको मोटिवेट करना चाहिए, उसको प्रेरित करना चाहिए और उसके प्रत्यक्षीकरण के ऊपर ये बल देता है। ये सीखने का जो लक्ष्य सूझ सिद्धांत है, ये सीखने का कौन सा सिद्धांत है? लक्ष्य सूझ सिद्धांत है। तो ये सीखने में प्रेरणा और प्रत्यक्षीकरण को महत्वपूर्ण मानता है। ये लक्ष्य सूझ का सिद्धांत है। इसी प्रकार से इस सिद्धांत की मुख्य विशेषता और है, कुर्ट लेविन ने सीखने के लिए एक सूत्र बताया। जो ये सूत्र जो है हमारे फर्स्ट ग्रेड 2016 में, सेकंड ग्रेड में ये पूछा गया है। उन्होंने अधिगम के लिए एक सूत्र बनाया। वो सूत्र इस प्रकार से है, देखिए, बी बराबर एफ इंटू और कोष्टक के अंदर क्या है? पी इंटू ई। अब देखिए, बी का अर्थ होता है बिहेवियर यानी कि व्यवहार, और एफ का अर्थ होता है फील्ड यानी क्षेत्र, और पी और ई, पी का अर्थ होता है पर्सन, ई का अर्थ होता है एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण। यहाँ पर इस सूत्र में आप देखिए कि पी और जो ई है, यहाँ पर पी पर्सन ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, यहाँ पर ये मनोवैज्ञानिक व्यक्ति है। कौन सा व्यक्ति है? मनोवैज्ञानिक व्यक्ति है। और ई पर यहाँ पर ये सामान्य वातावरण नहीं होकर के ये मनोवैज्ञानिक वातावरण है। सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक वातावरण है। तो ये सूत्र जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है। बी बराबर एफ इंटू कोष्टक के अंदर पी इंटू ई है। व्यवहार बराबर क्षेत्र, कोष्टक मनोवैज्ञानिक व्यक्ति और मनोवैज्ञानिक वातावरण। ये प्रश्न 2016 फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया। आपसे ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पर जो ये व्यक्ति है ये किस प्रकार का व्यक्ति है? ये मनोवैज्ञानिक व्यक्ति है और वातावरण भी मनोवैज्ञानिक वातावरण है। इस सिद्धांत के अंदर कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर चर्चा की गई। वो महत्वपूर्ण बिंदु है एक वेक्टर्स, यानी कि जिसको हिंदी में हम सदिश कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? सदिश, वेक्टर। ये जो वेक्टर होता है, सदिश जो होता है, ये दो प्रकार का होता है, आकर्षण और विकर्षण। आकर्षण क्या होता है? जो हमें लक्ष्य की ओर ले जाता है। जो हमारा लक्ष्य है, जिस चीज़ को हम प्राप्त करना चाहते हैं उस ओर हमें क्या करता है? ले जाता है, तो उसे हम आकर्षण कहते हैं। और विकर्षण क्या है? जो हमें हमारे लक्ष्य से दूर ले जाता है उसे विकर्षण कहते हैं। तो जो वेक्टर्स होता है, सदिश होता है, ये आकर्षण और विकर्षण दो प्रकार का होता है।
तो आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है और ये फर्स्ट ग्रेड 2016 में प्रश्न पूछा गया। आकर्षण और विकर्षण के आधार पर मानव व्यवहार की व्याख्या किसने की? तो कुर्ट लेविन ने की। किसने की? कुर्ट लेविन ने इसकी व्याख्या की है। ये प्रश्न पूछा गया 2016 फर्स्ट ग्रेड के अंदर। आकर्षण और विकर्षण के आधार पर मानव व्यवहार की व्याख्या किसने की? तो कुर्ट लेविन साहब ने की है। ठीक है। उसके बाद में इस सिद्धांत से जुड़ी हुई कुछ मुख्य बातें इस प्रकार भी हैं कि देखिए, जीवन क्षेत्र लाइफ स्पेस क्या है? ये हरियाणा फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। जीवन क्षेत्र लाइफ स्पेस, तो देखिए जीवन क्षेत्र जो होता है जिसके अंदर ये जीवन क्षेत्र में इसमें एक मनोवैज्ञानिक व्यक्ति होता है। कौन होता है? मनोवैज्ञानिक व्यक्ति होता है। इस जीवन क्षेत्र के अंदर वो अपने लक्ष्य को, अपने गोल को प्राप्त करने के लिए जो भी अनुक्रियाएं करता है वो उसका क्या होता है? जीवन क्षेत्र कहलाता है। अब देखिए, व्यक्ति के द्वारा बाह्य वातावरण के साथ की गई क्रियाएं जीवन क्षेत्र कहलाती है। व्यक्ति के द्वारा बाह्य वातावरण के साथ की गई क्रियाएं जीवन क्षेत्र कहलाती है। अब वो व्यक्ति अनुक्रिया क्यों करता है? क्योंकि उसको क्या प्राप्त करना है? अपना गोल प्राप्त करना, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है? बाह्य वातावरण के साथ अंतःक्रिया करता है। ठीक है। तो जीवन क्षेत्र के आधार पर मानव व्यवहार की व्याख्या किसने की? कुर्ट लेविन ने। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट बनता है। जीवन क्षेत्र के आधार पर मानव व्यवहार की व्याख्या किसने की? कुर्ट लेविन ने की। अब देखिए, कुर्ट लेविन ने क्षेत्र सिद्धांत में 3 तत्वों को प्रमुख माना है। ये भी इम्पोर्टेंट है। कुर्ट लेविन ने अपने क्षेत्र सिद्धांत में 3 तत्वों को महत्वपूर्ण माना। सबसे पहला तत्व है वर्तना, दूसरा लक्ष्य, तीसरा बाधा या अवरोध। देखिए, वर्तना का अर्थ होता है आलोचना या बुराई। कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है या अधिगम कर रहा है तो उसकी आलोचना होगी, उसकी बुराइयां होगी। दूसरी बात है कि यदि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं तो उसमें अधिगम कर रहे हैं तो उसमें लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। जब हम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई भी अनुक्रिया करते हैं तो हमारे मार्ग में बाधाएं या अवरोध आते हैं। तो कुर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में ये 3 तत्व प्रमुख है। तो आपसे पूछा जा सकता है कुर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में शामिल तत्व है वर्तना है, लक्ष्य है, बाधा या अवरोध है। इसी प्रकार से इस सिद्धांत के और भी मुख्य बिंदु है टोपोलॉजी। इसमें एक शब्द इस्तेमाल किया गया वो टोपोलॉजी, जिसका हिंदी अर्थ होता है तल रूप। यह एक गणितीय शब्द है। टोपोलॉजी क्या है? गणितीय शब्द है। अब ये टोपोलॉजी होता है क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। किसी वस्तु के प्रत्यक्षीकरण के बाद अंतःक्रिया करके अधिगम करना। जैसे कोई वस्तु है उसका हमने क्या कर लिया? प्रत्यक्षीकरण कर लिया। देखिए, सीखने की दूसरी सीढ़ी है प्रत्यक्षीकरण। पहली संवेदना, दूसरा है संवेदना, दूसरा प्रत्यक्षीकरण है। तो यदि हमने किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण कर लिया, प्रत्यक्षीकरण करने के बाद उसके साथ जो हम अंतःक्रिया करते हैं, उसके साथ हम जो अंतःक्रिया करते हैं वो क्या कहलाता है? टोपोलॉजी या तलरूप कहलाता है। तो देखिए, सीखने के अंदर टोपोलॉजी शब्द, तलरूप शब्द का प्रयोग किसने किया? कुर्ट लेविन ने किया। ठीक है। ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। इन्होंने, कुर्ट लेविन ने अधिगम को कौन सी प्रक्रिया माना? ये भी इम्पोर्टेंट है। अधिगम को एक सापेक्षिक प्रक्रिया माना, रिलेटिव प्रोसेस माना है। व्यक्ति वातावरण के साथ अंतःक्रिया करता है तो सापेक्षिक रूप से वो सीखता जाता है। जितनी अंतःक्रिया करेगा उतनी ही वो सीखेगा। तो सापेक्षिक प्रक्रिया मानता है। इसके बाद देखिए, जो कुर्ट लेविन है ये सामाजिक मनोविज्ञान का प्रतिपादक भी कुर्ट लेविन ही है। सामाजिक मनोविज्ञान का प्रतिपादक कुर्ट लेविन है। संगठनात्मक मनोविज्ञान का प्रतिपादक भी कुर्ट लेविन है। समूह गतिशीलता का प्रतिपादक भी कुर्ट लेविन है। ये भी इम्पोर्टेंट है इसमें से। इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो कुर्ट लेविन है ये एक मनोवैज्ञानिक वातावरण के ऊपर बल देता है। कौन से वातावरण के ऊपर बल देता है? ये मनोवैज्ञानिक वातावरण। सीखने में मनोवैज्ञानिक वातावरण के ऊपर ये बल देता है। कुर्ट लेविन के अनुसार अधिगम प्रक्रिया इस प्रकार का एक निर्धारित मनोवैज्ञानिक वातावरण और मनोवैज्ञानिक व्यक्ति के बीच में अंतःक्रिया
होती है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति संज्ञान, तर्क वितर्क, विवेक आदि का विकास होता। देखिए कुर्ट लेविन ये मानता है कि जो सीखने वाला व्यक्ति वो साधारण व्यक्ति नहीं होकर एक मनोवैज्ञानिक व्यक्ति होता है। कौन सा होता है? मनोवैज्ञानिक व्यक्ति पर्सन होता है। और वो जिस क्षेत्र में अनुक्रिया करता है वो उसका जो एनवायरनमेंट होता है वो भी मनोवैज्ञानिक एनवायरनमेंट होता है। तो मनोवैज्ञानिक व्यक्ति और मनोवैज्ञानिक वातावरण, इन दोनों के बीच में आपस में अंतःक्रिया होती है और व्यक्ति सीखता है। अब जब सीखता है तो व्यक्ति क्या करता है? अपने संज्ञान का उपयोग करता है, तर्क वितर्क विवेक आदि करता है और इन सभी का क्या करता जाता है? वो विकास करता जाता है। कुर्ट लेविन यहाँ पर मनोवैज्ञानिक व्यक्ति और मनोवैज्ञानिक वातावरण शब्दों का प्रयोग किया है। अपने शिक्षण अधिगम सूत्र में ध्यान देने वाली बात है ये भी। उन्होंने यहाँ पर मनोवैज्ञानिक वातावरण और मनोवैज्ञानिक व्यक्ति का जिक्र किया है। अब आप एक डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि ये जो बाहर आउटलाइन है, ये डैश डैश वाली, ये क्या है? व्यक्ति का एक बाह्य वातावरण है। ये क्या है? जो उनका जीवन क्षेत्र होता है उसके बाहर का ये वातावरण है। ये पूरा डैश डैश वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है और इसमें ये बीच में आपको ये मैंने बना रखा है आपके समझने के लिए। ये वाला पूरा ये है उसका जीवन दायरा। देखिए जीवन दायरे में ही क्या है? मनोवैज्ञानिक वातावरण है और इसमें ही क्या है? एक व्यक्ति है। देखो ये व्यक्ति बना रखा मैंने और यहाँ पर ये जो बना रखी ये व्यक्ति की क्या है? ये व्यक्ति की ये आवश्यकताएं हैं। एक व्यक्ति होता है उसके जीवन में कई प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं, नीड्स होती है। अब वो क्या करता है? इसी जीवन दायरा क्षेत्र में ही, लाइफ स्पेस के अंदर ही उस व्यक्ति का क्या है? ये गोल है। मैंने इधर गोल बना रखा, लक्ष्य। अब ये मनोवैज्ञानिक व्यक्ति है और ये मनोवैज्ञानिक वातावरण है और मनोवैज्ञानिक वातावरण के अंदर ही क्या है? ये लक्ष्य है। अब व्यक्ति इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है तो देखिए लक्ष्य के बीच में बहुत सारी बाधाएं आती, बैरियर्स आते हैं। ठीक है, कुछ जो बैरियर्स होते हैं वह व्यक्ति को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित भी कर देता है। जबकि ये जो उनकी व्यक्ति की आवश्यकताएं हैं वो क्या करती है? लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कर रही हैं? आकर्षित कर रही है। तो अब आप समझ गए हैं कि जो जीवन दायरा क्षेत्र है, इस जीवन दायरा क्षेत्र में ही व्यक्ति का क्या है? लक्ष्य है। इस जीवन दायरा क्षेत्र में ही बहुत सारी बाधाएं उपस्थित होती हैं। उसके बाद आप देखिए इससे संबंधित कुछ जानकारियाँ। कुर्ट लेविन ने सदिश वेक्टर शब्द भौतिक शास्त्र से लिया। कहाँ से लिया? ये जो सदिश होता है ये भौतिक शास्त्र का शब्द है, जबकि टोपोलॉजी शब्द ये रेखा गणित से लिया गया है। इस कारण से इस सिद्धांत को टोपोलॉजी सिद्धांत भी कह सकते हैं, वेक्टर्स सदिश का सिद्धांत भी कहा जा सकता है। लाइफ स्पेस क्या है? जीवन दायरा, ये एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक वातावरण है। जीवन दायरा में लक्ष्य है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। इसी में बाधाएं हैं, इसी में आकर्षण और विकर्षण सदिश है, इसी में मनोवैज्ञानिक व्यक्ति होता है और अंतःक्रिया भी इसी वातावरण में होती है। सदिश वेक्टर में दो प्रकार के कर्षण होते हैं, आकर्षण और विकर्षण, जो कि मैंने आपको पहले ही समझा दिए। इसी प्रकार से और इसमें महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि व्यक्ति के जीवन दायरे में लाइफ स्पेस की संज्ञानात्मक संरचना में आने वाले परिवर्तन जिनका अंतः संबंध सीखने और सिखाने के परिणामों से होता है। किनसे होता है? सीखने और सिखाने के परिणामों से होता है। तीन प्रकार, जिसके कारण व्यक्ति में तीन प्रकार के गुण उत्पन्न हो जाते हैं। पहला गुण है भेदीकरण का, सामान्यीकरण का और पुनः संरचना। ये तीन प्रकार के गुण उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। जब व्यक्ति लाइफ स्पेस में सीखता है, अंतःक्रिया करता है, तो उस दौरान व्यक्ति में तीन प्रकार के गुण उत्पन्न हो जाते हैं, भेदीकरण, सामान्यीकरण, पुनः संरचना। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों को उनकी योग्यता, ये इम्पोर्टेंट, इस सिद्धांत का सार क्या है कि इस सिद्धांत के अनुसार कुर्ट लेविन कहता है कि बालकों को उनकी योग्यता, उनकी एबिलिटी एवं शक्ति के अनुसार मनोवैज्ञानिक वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए ताकि वो अच्छी तरह से उनमें अंतःक्रिया करके अधिगम कर सके, सीख सके। ये सिद्धांत प्रेरणा के ऊपर भी बल देता है। बालकों को सीखने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। यहाँ पर और भी इम्पोर्टेंट है, सीखना अधिगम बौद्धिकतापूर्ण व्यवहार होता है। कैसा होता है? बौद्धिकतापूर्ण व्यवहार होता है। इस प्रकार से आज हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया है, कुर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत। ये जो नोट्स है
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स है। मैंने NCERT की बुक से ये नोट्स बनाए हैं, तो शायद आप ये नोट्स को समझने के बाद आपके कुर्त लेविन से प्रश्न गलत नहीं होगा। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपको मुख्य बिंदु ध्यान रखने हैं कि ये एक मनोवैज्ञानिक जो है ये व्यक्ति और मनोवैज्ञानिक वातावरण के ऊपर बल देता है। ये सीखने में प्रेरणा और प्रत्यक्षीकरण के ऊपर बल देता है। ये लक्ष्य सूच का सिद्धांत है और इसके अन्य नाम क्या क्या है सिद्धांत के सदिश, स्थानगत, तलरूप, प्राकृतिक दशा का सिद्धांत है। ये चीज़ें इनमें आपको ध्यान रखनी है। और एक सूत्र याद ध्यान रखना आपको, ये सूत्र, और इसमें आपको आकर्षण विकर्षण के बारे में, जीवन दायरा, टोपोलॉजी शब्द, और इसके ऊपर आपको थोड़ा फोकस करना है। इस प्रकार से कुर्त लेविन आपका कंप्लीट होता है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।